हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनिशा। तो दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि नज़दीक है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है। और दोस्तों, देव को देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। तो दोस्तों, लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह का प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। तो दोस्तों, भगवान शिव को देव आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त ब्रह्मांड का भी धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, ना ही प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। तो दोस्तों, इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना जाता है। तो दोस्तों, लिंग शिव का ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजारों वर्षों पुराना है। आदिकाल से ही शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। दोस्तों, सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया और दोस्तों, वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। तो दोस्तों, शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। तो दोस्तों, लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत ही बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं के लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्ष तक खोज की, फिर उन्हें इस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वही आ गए जहाँ उन्होंने लिंग को देखा, और वहाँ आने पर उन्होंने ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसका सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है, और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। तो दोस्तों, एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों, भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। दोस्तों, तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। और दोस्तों, तब से आज तक भगवान शिव की लिंग के स्वरूप में पूजा की जाती है और उसका फल हमें मिलता है। यानी कि दोस्तों, उस समय से आज तक भगवान शिव की उसी रूप में पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।